हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मैं यूपीएससी है आपका एंड आपका स्टेट पीसीएस, तो इन सब का आपका पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। किस टाइप की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या आपका एमपी पीसीएस वाले लिए उत्तराखंड का जो लगा हुआ है पीसीएस, वो बिहार बीपीएससी के लिए, सारे पेपर्स के लिए, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। क्योंकि पीवाईक्यू है, देखिए हर क्वेश्चंस में पैटर्न वही रहता है, रिवीजन करना रहता है, मतलब ज़रूरी है। तो एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आए थे। तो लास्ट 14 ईयर्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपका, 14 साल के पुराने क्वेश्चंस, जिसमें 2023 तक के सारे क्वेश्चंस आपके कवर किए गए। हाँ, वनडे एग्जाम में अगर कोई यूपीपी है, एसएससी कोई भी दे रहा है, तो यहाँ देखिए विस्तार से आपको डिटेल में बताई जाएगी चीज़ें, तो इससे आपका जीएस तो बाहर जाएगा नहीं। यहाँ पे लाइटली पूछा जाता है, लेकिन यहाँ आपको बहुत डीप चीज़ों को बताया जाएगा, तो आप भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो टॉपिक है, ये पार्ट हमारा 4 है आज का, जिसमें हम बात करेंगे मृदा की। मृदा, वाट इज मिर्ड सॉइल बोल सकते हैं। तो सॉइल क्या है अगर हिंदी में इसकी बात करें, तो मृदा मुझसे कहते हैं, मृदा सेल है जो हमारा मलबा और जैव सामग्री का जो सम्मिश्रण होती है, क्योंकि इसमें सेल भी रहता है, मलबा भी मिला रहता है, इसी का सब मिश्रण ही हम मृदा कहते हैं, जो पृथ्वी के धरातल पर विकसित होती है। कहाँ पे? पृथ्वी के हमारे धरातल पे भी पाई जाएगी। थोड़ा सा हम फिगर को बना के देखें तो मृदा किस टाइप की कहाँ पे पाई जाएगी। तो अगर हम भारत का नक्शा बनाएंगे, हाँ परफेक्ट नहीं आएगा बट आपको समझ लेना है थोड़ा सा, बस इतना ही बना रहे हैं, यहाँ से आपका कुछ आइडिया लग जाएगा। और इधर और बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्टनेस नहीं है बट इससे आइडिया लगा। तो मैं इसकी जो गुजरात के ऊपर राजस्थान वाला एरिया देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी मृदा आपकी पाई जाएगी, ये भारत में जो मतलब मृदाओं को वर्गीकरण बोलेंगे तो 2 तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे अलग थार वाली मतलब रेगिस्तानी आ जाएगी, और नीचे यहाँ उड़ीसा साइड से देखेंगे तो मृदा अपरदन में सुधार जो होते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। अब मृदा के वर्गीकरण की बात करें तो मृदा को भारत में हम बोल सकते हैं 8 प्रकार से बांटा गया है। तो 8 प्रकार से ये बांटा किसने, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत में मृदा को, ये जो हमारा ICAR है, ICAR ये मृदा का वर्गीकरण करता है, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका वर्गीकरण करता है। इसने 8 पार्टों में इसको बांटा है, बोल सकते हैं कितने, 8 पार्टों में। तो इसके द्वारा इसको संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के जो रंग एवं जो संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको 8 पार्टों में बांटा है। तो कौन कौन सा हो सकता है, इसको हटा के फिर से हम लिखते हैं। इस पर थोड़ा सा स्क्रीन हमारी छोटी है, तो तो पहला हम बोलेंगे फर्स्ट आपका जो हो जाएगा काली मिट्टी, हिंदी में लिखिए, काली मिट्टी हो जाएगी 8 पार्टों में जो बांटा गया। दूसरा हमारा हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मृदा हो जाएगा। तीसरा हमारा है जलोढ़ मृदा, ये देखो 3 तो सभी को रटे रहते हैं और रटे भी रहने चाहिए, है ना, जलोढ़ मृदा। चौथा हो जाएगा हमारा लाल एवं पीली मिट्टी का जो मिक्सअप होता है, वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। 5वें नंबर की बात करेंगे शुष्क मृदा हो जाएगी, है ना। 6वें नंबर पे हमारी लवड़ी आ जाएगी, जिसमें थोड़ा खारापन रहता है। फिर 7वें नंबर पे पीटमय मृदा आ जाती है। 8वें नंबर पर हमारे वन मृदा। तो ये 8 पार्टों में वर्गीकरण किया गया ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ओके, इन्हीं मृदाओं के बारे में हमें एक एक करके देखना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कैसा रहता है। इसको याद करने के लिए हम बोल सकते हैं KLJ। तो ये हमारी मेन जो 3 मृदा थी वो तीनों हो गई, काली, लेटराइट, जलोढ़, ठीक है। हाँ, फिर मिक्सअप फॉर्म में है ना, लाल एवं पीली मिलके आपकी बन गई है चौथी मिट्टी। ओके, फिर आपकी जो शुष्क मृदाएँ हैं वो अलग हो जाएंगी, लवड़ी है, पीटमय मृदा है, वन मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इससे समझ में आ गया होगा जी। हाँ, कुछ चीज़ें और रहेंगी अंदर इसके, तो बताते रहेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, बट आपको सारी चीज़ें कौन सी मतलब रहने को क्या रहेगा, ये रह गया होगा कि कौन सी मृदा में कौन सी टाइप की फसल पाई जाती है, तो वो हमारे क्वेश्चन में एनालिसिस हो जाएगा सारी चीज़ें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सही, ये देखिए यूपी पीसीएस 2018 के का आया हुआ क्वेश्चन है और पीसीएस का पेपर लगा हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, कौन सा कौन सही नहीं है कथनों में से बताना। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं कह रहा है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती, नहीं भाई, काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र साइड में पाई जाएगी, हिमालय में कहाँ से आ जाएगी।
समझ रहे हैं ना जी। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काली मिट्टी की विशेषता है कि अगर यहाँ पे जो तीव्र जल धारण की क्षमता होती है, इसको सुता जिताई बहुत सारे नाम देखते हैं। चलिए देखते हैं। काली मिट्टी की रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है। कैसी है? परिपक्व मिट्टी है, मतलब सुता जिताई की, इसलिए इसको कहते हैं। जिसका विस्तार महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में मिलता है या हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। इस मिट्टी में नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। इसको हम तीव्र जल धारण की क्षमता वाली काली मिट्टी कह सकते हैं। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मिट्टी तो कहते ही हैं। इसमें जो है ये लावा मिट्टी में भी पाई जाती है, मतलब मालवा के मतलब सुता जुताई मिट्टी भी कह सकते हैं, है ना। रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। तो ढेर सारे इसमें इसके नेम रहते हैं। अच्छा, निर्माण इससे काली मिट्टी का कैसे हुआ था तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के जो अपक्षय एवं अपरदन के कारण होता है। ओके। और अगर आपको देखना है काली मिट्टी के बारे में तो ये कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आगे आपको सब मिलेगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता। कपास की खेती के लिए हो जाएगा। और इसको ट्रॉपिकल्स ब्लैक अर्थ भी कहते हैं, ट्रॉपिकल्स चरनोजम भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं। इसका विस्तार हम लोगों ने देख लिया कहाँ है। दक्कन का पठार का अधिकांश भाग मतलब ये कवर कर लेता है, जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। ठीक है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भी दे देता है, तो इसमें दिया गया था। दूसरी बात करेंगे, ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में है। जो ये टी भट्टाचार्य जी ने शोध की थी, उन्होंने बताया था। विशेषता क्या है इसमें? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता, और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ भी की कमी रहती है। तो विशेषता लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये इसकी अधिकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट्स एवं जीवांश, जो इसको ह्यूमस कहते हैं, कि उपस्थिति के कारण इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये काली मिट्टी पहला ही वर्ड आया, उसको हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंध आपके एडेफिक है। एडेफिक मृदा से संबंध है। क्लाइमेटिक की बात करें तो मौसम या जलवायु से संबंधित है। बायोटिक की बात करेंगे तो बायोटिक जैविक घटक में जो पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित आते हैं इसमें। नेक्स्ट हम टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफी ग्रह विज्ञान की शाखा है, जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार एवं आकृति का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो बताइए नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित? भाई नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी तो होगी ना, जल से जो निर्माण हो रहा है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जी, इसको हम दोमट भी कहते हैं। दोमट अभी पहले रीड कर लेते हैं क्या। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। ये हल्के भूरे रंग की होती है, ध्यान देना, हल्के भूरे रंग की, तथा गठन में रेतीली से दोमट प्रकार की, हाँ इसी वजह से इसको दोमट देता है, दोमट प्रकार की है। इन मिट्टियों की जो परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ विशाल मैदानों, नर्मदा, तापी, महानदी, ये एरिया याद रख लेना आपको। विशाल मैदान नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इन सब घाटियों में केरल तक पाई जाती है। तटवर्ती भाग में लगभग ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो जलोढ़ मिट्टियों में पोटास है, फास्फोरस, चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि नाइट्रोजन या ह्यूमस का अभाव रहता है। मतलब हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर एक सिंपल से वर्ड में बोलेंगे, दोमट या जलोढ़ का जो वर्ड आया, तो इसके लिए एक डेफिनेशन बोल सकते हैं आपकी, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इसका जो निर्माण है हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों या अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। ओके, थोड़ा सा और इसका विस्तार देखेंगे तो लगभग ये यहाँ जैसे 15 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया था, तो इसको मान सकते हैं, है ना। अगर पूरी बात करें तो ये जो देश के भू क्षेत्र पर लगभग 33.5% पर पाई जाती है। विस्तार की इसकी बात करें तो ये जब भारत का नक्शा आप बनाएंगे तो ये ऊपर साइड पंजाब हो गया, असम, मतलब बीच बीच में भी है, असम में है, पंजाब है, यहाँ तक फैला है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, जस्ट मैंने आपको बताया, कृष्णा है, कावेरी, नदियों घाटियों में रहता है। रंग की अगर इसकी बात करें तो हल्के धूसर से
भस्मी धूसर के मध्य होता है। गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच होता है। खनिज तत्व कौन से पाए जाते हैं? तो पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ ये सब पाए जाते हैं। कमी किसकी रहती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस की, मैंने बता दिया। ओके, अब इसका थोड़ा सा जल धारण क्षमता इसमें अधिक रहती है, जल को अच्छे से धारण कर लेती है। इसी से आपके नवीन जलोढ़ या खादर बनती है। प्रकृति कैसी? सदैव उर्वर, है ना। विस्तार क्या? नदियों की बाढ़ वाली मैदानी क्षेत्र में जो आपकी जो खादर और वो बांगर और भाबर टाइप की जो खादर और बांगर फसल वो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एरिया होता है। तो प्राचीन जलोढ़ है, इसको हम अगर जो पुराना नवीन जलोढ़ को देखो जैसे खादर बोलते हैं, तो जो नवीन जो जलोढ़ आ जाएगा आपका वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? खादर। ठीक है, नदियों वाला एरिया। तो यहाँ पे क्या है? नदियों के बाढ़ के जो मैदानी क्षेत्र है, मतलब नवीन मिट्टी बन जाती है। और हम प्राचीन जलोढ़ की बात करेंगे, ये प्राचीन की अगर बात करेंगे तो इसको बोल देंगे बांगर। क्या बोल देंगे? बांगर। ठीक है, तो कम, जिसमें कम उर्वरक मतलब नियमित मतलब हम बोल सकते हैं कम उर्वरक क्षमता रहती है। लवणता और क्षारीयता इसमें प्रफुटन रेहे का जमाव अधिक हो जाता है, इस वजह से ये कम उत्पादन करती है। इसका रंग है जो गहरा पीला हो जाता है, तो बांगर बेकार होती है, खादर मिट्टी अच्छी होती है। फिर एक और भावर आता है। भावर जो शिवालिक के जो गिरिपदीय क्षेत्र में मतलब खनिज तत्व, प्रचुरता नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, अल्पता फास्फोरस की ये होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। देखो जो हेडिंग आ रही है फर्स्ट टाइम उसको मैं पूरा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है इस टॉपिक से, 15-20 क्वेश्चन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा अलग से इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके आपको बता रहा हूँ। जी जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित हुई है? अभी हम लोगों ने देखा था काली मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, रेगुर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बेसाल्ट लावा के कारण इसका उत्पादन। तो रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम बहुलकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ये होता है। देखो डेफिनेशन बता चुके ना, अब इसमें जाना कुछ ज़रूरी नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, हम लोगों ने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा था, उसमें जैव तत्व आपके प्रचुर मात्रा में नहीं, अल्प मात्रा में पाए जा रहे थे। कैसे थे? अल्प मात्रा में। तो रीड करते हैं, इसका आंसर सी इज राइट है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये काली मृदा है, महाराष्ट्र है, भारत के मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी भारत की दूसरी बड़ी मृदा है। यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार भी है। ये टी भट्टाचार्य जी ने शोध किया था, वही वाली चीज़ है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है तो काली मिट्टी, जस्ट अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। फिर से देख लेते हैं, रिवीजन होता रहेगा और एरिया बताएगा। काली मिट्टी को ही भारत में रेगुर भी कहा जाता है। ये मृदा दक्कन टैप के ऊपरी भागों, विशेष रूप में गुजरात है, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक के उत्तरी जिले में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र तथा तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला है? तो भारत के सार्वधिक क्षेत्र पर फैला है वो जलोढ़ मिट्टी का भाग फैला है, क्योंकि नदियाँ हैं ज़्यादा, तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा। तो जलोढ़ मिट्टी, अच्छा जलोढ़ मिट्टी की डेफिनेशन बताई ना अभी, हाँ जलोढ़ मिट्टी बता दिया। तो जलोढ़ मिट्टियाँ जो विशाल मैदानों, पंजाब से असम तक, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देखो कहीं कहीं स्टेटमेंट, देखो इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये 15 लाख कहीं मिल जाता है, कहीं आपको 11 लाख मिलेगा। 15 लाख के हिसाब से देखोगे 43.4 क्षेत्रफल तक विस्तार माना जाता है, और 11 लाख से देखेंगे 33.5 लाख विस्तार पे क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो फिर काली मिट्टी की बात करें, इसमें काली मिट्टी का दिया गया 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 15.2% भू क्षेत्र पर कवर करता है। लाल मिट्टी का विस्तार की बात करें लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 18.6% भू क्षेत्र को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पे ध्यान देना। तो फसल दी गई है और कौन से राज्य में उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा नहीं होता।
तो इनमें से कोई नहीं दिया गया, ये भी तो ध्यान देना। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से दिया जाता है, क्योंकि चावल है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में तो सही दिया गया था, ये कपास गुजरात में, राई है आपका सरसों या राई राजस्थान, मतलब जो ऑयली चीज़ें हैं वो। टहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई थी, बताइए। टहरी है जो आपकी, तो ये बनाई गई थी भागीरथी और भिलंगना। टहरी बांध पर भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसका प्रारंभ 2006 में हुआ था। THDC इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन में ये चलता है। उत्तराखंड 2012 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में उन जोड़ियों की पहचान कीजिए जिनका मिलान गलत रूप से किया गया। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें देखो कुछ भी नहीं दिया गया, तो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, क्योंकि कुछ है नहीं, हरियाणा PCS क्वेश्चन है। सब माउंटेन मृदा की बात करें ये अपरदित सामग्री के जमाव से बनती हैं तथा जम्मू और कश्मीर के असम तक फैलाई तराई क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। तो ये सम माउंटेन हो गया था आपका। करेबा मृदा की बात करें, ये कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में पाई जाने वाली हिम सरोवरी निक्षेप है। यहाँ केसर की खेती की जाती है। पीट और दलदली मृदा भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं। इसमें मृदा का एक समृद्ध ह्यूमस तथा जैविक मात्रा प्राप्त होती है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। किसमें? लेटराइट में क्या होता है? ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की कमी होती है। ये आपका इस वजह से थोड़ा सा हरियाणा PCS का अलग से क्वेश्चन था। निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA द्वारा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर हमें इसको सीक्वेंस से लगाना, किसका क्षेत्रफल किससे पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसका क्या, अभी जस्ट मैंने हम लोगों ने पीछे किया है ना, किसका एरिया कितना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी में सही है कि जिसमें लिखा है एंटीसोल्स सबसे ज़्यादा, फिर एल्फीसोल्स है, फिर एरिडीसोल्स है, फिर अल्टीसोल्स है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो एंटीसोल्स है जो आपका 28.08% हेक्टेयर पे पाया जाता है। एल्फीसोल्स है 13.5% पर 55% पर है आपका। एरिडीसोल्स है 4.28% पर क्षेत्रफल पे पाया जा रहा है हेक्टेयर में। अल्टीसोल्स की बात करेंगे तो ये 2.51 क्षेत्रफल मतलब हेक्टेयर में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। देपसांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देपसांग के बारे में जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए, ऐसे वर्ड जल्दी से सुनने को नहीं मिलते। जी तो इसका बी वाला सही। पहले में लिखा था ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों से बने हैं, नहीं। दूसरे में लिखा है ये मैदान उच्च तुंगता ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन दूसरा सही है यहाँ पे। ये मैदान उच्च तुंगता ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? देपसांग। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। हरियाणा PCS से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देपसांग मैदान अक्साई चीन के उत्तर पश्चिम, तो देख रहे हो उत्तर भारत में ये पूछते, मतलब ऊपर बिल्कुल से उत्तरी इस क्षेत्र का पूछते हैं, क्योंकि हरियाणा भी उधर है। तो देपसांग मैदान अक्साई चीन के उत्तर दक्षिण भाग में स्थित है। देपसांग मैदान बिना किसी वनस्पति या जीव के एक उच्च तुंगता ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान बनाता है। इस वजह से हमारा दूसरा सही था। यह मैदान मरुस्थल है, अतः यहाँ कोई जंगल वन नहीं पाया जाता। तो ये एक और दो खत्म, 3 खत्म हो गए। या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित है जो भारतीय और चीनी नियंत्रण क्षेत्रों को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। बताइए, सत्य भी बताना भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में। तो लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। आई थिंक ये तो बिल्कुल राइट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, तो सी ही सही है यहाँ पे। केवल एक सत्य है। लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्धि होती है, नहीं ऐसे तो कमी होती है ना। पश्चिम बंगाल असम उड़ीसा में पाई जाती है, पाने जाने से नहीं, इसकी लेटराइट में ये सब कमी, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो लेटराइट मृदा उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ का तापमान उच्च व वर्षा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में कहवा है, फसल देख लो कौन सी, कहवा है, काजू है, चावल, कपास, चाय, रबर, सिनकोना, गेहूँ आदि की खेती की जाती है। यह मिट्टी भारत में पूर्वी तथा पश्चिम घाट के पहाड़ों के सीमावर्ती क्षेत्र, बिहार की राजमहल पहाड़ियाँ, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा असम राज्य के कुछ भागों में पाई जाती हैं। कौन सी? लेटराइट मृदा।
चलिए, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला सही है। यह मिट्टी फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में ये पाया जाता है, ह्यूमस की कमी रहती है बस। तो जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास है, फास्फोरिक एसिड है, चूना और जैव पदार्थ की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि की उपयुक्त फसल होती है। ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं इसको? रेगुर के नाम से जानते हैं। ब्लैक कॉटन मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा पीसीएस क्वेश्चन है। इसकी उत्पत्ति लावा द्वारा निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। भारत के पश्चिमी भाग जैसे निर्माण इसी मिट्टी से हुआ। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयोगी, इस वजह से इसे ब्लैक कॉटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? कि नहीं वाला ध्यान दिया करो, क्योंकि एमपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें से मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं वो बताना। तो सी वाला सही नहीं। सी में लिखा काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। अभी कहाँ से हो गया, आप रीड करते समझ में आ जाता। तो काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, यह विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ। इसे हम कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। इसकी संरचना गाढ़दार लेकिन कभी कभी भुरभरी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? भारत में काली जो कपास मृदा की रचना किसके अपक्षयण से हुई है? तो ये हो जाएगा बिदरी मतलब फिसर ज्वालामुखी चट्टान से। तो भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अब सब लोग जानते हैं। काली मिट्टी परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में इस मृदा का विकास बिदरी ज्वालामुखी चट्टानों से हुई है। इस मृदा में चूने, लोहे, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की जैव पदार्थों की कमी रहती है। तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन से सही है? ऑप्शन बी है इसमें सही, मतलब तीसरा वाला। आप देख लें वो गलत तो अभी एक्सप्लेनेशन देखना है ना, क्या मतलब उसको। तो कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है, ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, समझिए भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जबकि गंधक चक्र में मृदा की प्रत्यक्ष भूमिका होती है, क्योंकि सल्फर, प्रोटीन, विटामिन, अमीनो अम्ल का प्रमुख घटक है। क्या बोला यहाँ पे सुन कि क्योंकि सल्फर, प्रोटीन, विटामिन ये अमीनो अम्ल का प्रमुख घटक है, सामान्यतः सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सिंचाई की अधिकता के कारण कृषि भूमि में लवणता बढ़ जाती है। वास्तव में अत्यधिक सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाता है और जल में वाष्पीकरण के पश्चात उसके अपशिष्ट सतह पर शेष रह जाता है। समझो, ज़्यादा सिंचाई कर दोगे तो सारा लवण ऊपर आ जाएगा, फिर वाटर तो चला जाएगा वेपोरेट होकर ऊपर, लेकिन वहाँ पे वो स्थल पर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें रीड करते हैं, ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। कौन सी मिट्टी पूछी? लेटराइट है तो लाल ही हो गई, है ना। तो लेटराइट के बारे में मैंने बताया, अभी नहीं बताया, चलिए बता देंगे। लेटराइट मृदा अभी इसी में एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो वे लाल रंग की होती हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है कि वे नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती नहीं, ये इसमें भी कमी पाई जाती है, अभी बताते हैं आपको। दूसरा लिखा है तीसरे नंबर का, उनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ नहीं, लाल मिट्टी तो हिल्स एरिया में आएगा। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी इज राइट है। कौन सा? सी इज राइट। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है, बट हम थोड़ा सा आपको डेफिनेशन लेटराइट के बारे में बता देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको लेटराइट के बारे में अंडरलाइन कर लेते हैं। तो लेटराइट मिट्टी ये मानसूनी सदृश मौसमी वर्षा वाली है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं ये।
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण होने वाली जो तीव्र निच्छालन क्रिया के जो परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इसकी अध्ययन की बात करें तो बुकानन ने किया था। इसने किसने? बुकानन जी ने इसका 1905 में इसके बारे में बताया था। शब्दार्थ जो लैटिन है, क्योंकि जो लैटिन शब्द से ही लेटर से ये अर्थ ईंट का जो मतलब निकलता है उसे लेटराइट बनाया गया। विशेषता क्या है इसकी? उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो खनिज तत्व जो है इसमें जो पाए जाते हैं लोहे ऑक्साइड है एवं एल्युमिनियम है, ऑक्साइड है, ये सब की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, हम लोग पोटाश, चूना और कार्बनिक पदार्थ की इनकी कमी पाई जाती है। तो क्या क्या दिखता है किसकी? लोहे ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, दो चीज़ बकाया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये सबकी कमी है। उर्वरकता क्या? निम्न स्तर पर आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मृदा का उदाहरण है ये। विस्तार कहाँ? इसका 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार इसका केरल के जो मालाबार तट है और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान आता है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा केरल में मालाबार तट पर, फिर महाराष्ट्र में आ जाता है। ये लैटेराइट की सारी विशेषताएं हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो जो वर्ड आ रहे हैं उसको क्लियर करना जरूर रहता है। डेफिनेशन के लिए अच्छा इसमें क्या लिखा है इसका देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय की प्रारूपी मिट्टी है जहाँ मौसमी वर्षा होती है, बहुत ही अपक्षालित मिट्टी है। क्रम से भीगने तथा सूखने पर इसका सिलिकामय पदार्थ निश्चलित हो जाता है। इनका लाल रंग होने के जो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे और एल्युमिनियम एवं पोटास के समृद्ध होती हैं। ठीक है, हाँ ये जो स्टेप मैंने अभी बताया था वही। अच्छा मैंने पोटास की कमी बताया था, तो पोटास इसमें कह रहे समृद्ध होता है। लोहे ऑक्साइड और एल्युमिनियम आप लगाना अच्छे से कि पाया जाता है, गलत मत करना, लोहे ऑक्साइड और एल्युमिनियम। ठीक है, मिट्टियाँ सामान्यतः ये लोहे, एल्युमिनियम एवं पोटास से समृद्ध होती हैं। पोटास की कमी रहती है आई थिंक कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना, पत्थर, जैविक पदार्थ की कमी होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। पोटास थोड़ा सा कन्फ्यूजन, देखो दोनों साइड दिया गया, तो इसको देख लेना थोड़ा सा, हम भी बता देंगे। पोटास की कमी होनी चाहिए, बता देंगे आपको, आई थिंक कमी होती है। मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। अभी जस्ट क्वेश्चन हमने पीछे देखा था, इसी टाइप का था, बताइए। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2011 का। और बी ऑप्शन है यहाँ पे, यह कुछ मृदाओं को अपरागमय बना देता है, वही अधिक सिंचाई करने वाला। मृदा का लवणी भवन जो मृदा में एकत्रित सिंचित जल के बाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदा अपरागमय बन जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारत में रेगुर मृदा पर संबंधित। रेगुर के बारे में, काली मिट्टी बार बार वही आ रही है रेगुर। तो यह तीव्र लीचिंग के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। दूसरा है यह आयरन, पोटास, फास्फोरस सामग्री से भरपूर होती है। तीसरा इसका है कि यह मुख्य रूप से दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है और यह लावा प्रवाह से निर्मित होती है। देखो तीसरा तो बिल्कुल सही है ना। और आगे देख लेते हैं क्या, सी वाला सही, इसमें कह रहा है तीसरा चौथा सही है आपका। ठीक है, तीसरा चौथा एक और, अच्छा इसमें एक और दिया। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राइट। तो अगर हम लोग यहाँ तक रीड कर लेते पहले पता चल जाता तीसरा चौथा। तो काली मिट्टी को रेगुर अथवा कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के कारण हुआ है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी होती है। मैं बार बार से इसमें कह रहा हूँ, कमी किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की। भारत में मुख्य रूप से दक्कन पठार के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी क्वेश्चन चल ही रहे हैं। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में लाल और पीली मृदा से संबंधित। देखो लाल पीली मृदा मैंने चौथे नंबर पे आपको बताया था, तो ये पहली बार अभी ये वर्ड आया, तो थोड़ा सा लाल पीली मिट्टी के, लाल मिट्टी के बारे में भी देख लेंगे, है ना। पीले में आप मत देखिए, लेकिन लाल को जरूर देख लीजिए। जी चलिए बता देते हैं थोड़ा सा, पहले इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो कब का क्वेश्चन है? हरियाणा पीसीएस से 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी राइट है, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो यह क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में आयरन के डिफ्यूजन के कारण लाल रंग की हो जाती है, बिल्कुल सही है। हाइड्रेटेड फॉर्म में पीला रंग लेती है। तो लाल पीले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये
इसका जो विस्तार है लाल मिट्टी का, तो पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार में मानते हैं। और इसका जो लाल रंग का कारण क्या है, तो लाल रंग ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। विस्तार 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत के कुल क्षेत्रफल पर 26.8% पर पाया जाता है। खनिज तत्व इसमें जो है प्रचुरता है, सिलिका आयरन अधिक पाया जाता है। कमी किसकी है, तो चूना, मैग्नीशियम, पोटासियम और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है कि लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तट, दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रबेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें चूना, फास्फेट, लोहा, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। तो यही जस्ट अभी बताया था, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या कह रहा है यहाँ, जहाँ रबेदार आग्नेय, इसमें चूना, फास्फेट, लोहा, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, नहीं ये कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी का लाल रंग रबेदार कायांतरित चट्टानों में लोहे व्यापक वितरण के कारण होता है। जलयोजित होने पर यह पीली दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है बताने। तो डी ऑप्शन इसका सही है, सारे सही हैं। चलिए देखते चलते हैं। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है जलोढ़ मिट्टी का। अब देखिए कितना डीप क्वेश्चन, पश्चिम से पूर्व की। अब एरिया देखना पड़ेगा कौन सा राज्य यहाँ। ये बांगर एवं खादर रूप में होते हैं, बिल्कुल सही है। ये मृदा देश के कुछ कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। ठीक है, 43%, वही 40 मान लेंगे। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। राइट, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और नदियों के घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भूभाग पर पाई जाती है। ये निक्षेपण मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं ने बाहित और निक्षेपित किया है। इस मृदा में रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। देखो पश्चिम से पूर्व की, अगर इस साइड से आप ऐसे जाएंगे तो मृदा में रेत की जो मात्रा वो घटती जाएगी। जलोढ़ मिट्टी गठन में बलुई ह्यूमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटास, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाओं विकसित हुई हैं। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नदी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और ये हम लोग देखते हैं क्या है। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, बताइए ये क्वेश्चन अच्छा। तो ये जिप्सम के प्रयोग से। क्षारीय मिट्टी जो उच्च पीएच मान वाली जो होती हैं उसका जो संरचना खराब होती है, तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट जैसी जो खनिजों की उपस्थिति प्रबल होती है जिसके कारण मिट्टी फूल जाता है। और यह मिट्टी आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ कम वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 2H2O एक अपसादी खनिज जिसके प्रयोग से क्षारीय मिट्टी का उपचार किया जा सकता है। तो ये आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मैंने मृदा टॉपिक नंबर 4 था जिसमें हम सीक्वेंस से पार्ट 1 पार्ट 2 में सारा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट आपका कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए कोई भी वनडे एग्जाम है या कुछ भी आपके नज़र, मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें करा रहा हूँ जिससे आपका हर एग्ज़ाम के लिए सारा एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये PYQ हो, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है स्टार्टिंग में जो हम कोई पॉइंट आया उसको डेफिनेशन के थ्रू बता देते तो वो आपसे कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर करेगा। तो जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो रहेगा प्राकृतिक